हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, सुपरवाइजर का पेपर तो कंप्लीट हो चुका है। वैसे में आप अभी इंजॉय कर रहे होंगे कि इतना दिन से हम मेहनत कर रहे थे तो थोड़ा सा हमें रिलैक्स होना चाहिए। हालांकि अब ज़्यादा हो चुका है। अब रिलैक्सेशन का मतलब है कि आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं और अपना जो डेस्टिनेशन है और अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, उससे आप कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। वैसे में आपके पास एक रणनीति और एक तैयारी होनी चाहिए। अब फिर आपके मन में आएगा कि फिर तैयारी होनी चाहिए तो किसका तैयारी होनी चाहिए, किसकी तैयारी करें। अब आपने सुना ही होगा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर, डबल ए और उसके साथ साथ अनदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है। उसी के रिगार्डिंग में हम बात करने वाले हैं कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, जो पीसीएस लेवल की जॉब है, उसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहेंगे, क्या इसका सिलेबस रहेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा और इसके बारे में क्या रियलिटी है, इन तमाम बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जिनका भी सुपरवाइजर का पेपर किसी भी तरीके से गया, चाहे आपको लगता है कि मेरा नंबर कम आ रहे हैं, चाहे आपको लगता है नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप उस पर सोचना बंद कर दो। उसके बारे में चीज़ें समझना कि कितना नंबर आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, ये सारी चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इसके बारे में हमें सोचना नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो क्या करना है इससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम अपने अनुसार अगर देखें, एग्रीकल्चर के अनुसार देखें, तो दो चीज़ें अभी कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ठीक है, सुपरवाइजर का जो हमने पेपर दिया है उसको हम वेट करेंगे और पेपर में रिजल्ट आएगा उसके बाद काम करेंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ठीक है, हमने पेपर दिया, जिस भी तरीके से पेपर दिया, जैसा भी गया पेपर, उसके बाद फिर हमें आगे के लिए प्लान करना चाहिए। हालांकि सुपरवाइजर का पेपर आपका सही भी गया होगा तो मैं कहूँगा कि आगे के लिए प्लान कर लो आप, क्योंकि आप अपना एक दायरा सीमित नहीं रख सकते हो। फूड सेफ्टी ऑफिसर पीसीएस लेवल की जॉब है, तो सुपरवाइजर से तो लागुना बढ़िया होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपका हो रहा है सिलेक्शन, डेट मीन्स आप कटअप के पार जा रहे हैं, डेट मीन्स आप कटअप से नीचे जा रहे हैं, डजेंट मैटर। आप सिर्फ ये गोल रखिए कि हमें फिर आगे जो भी जॉब आएगा, जो भी वैकेंसी आएगा, उस पर टारगेट करना है। तो आपने बता दिया कि सुपरवाइजर के बाद आप क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक तो ये है कि अगर हम तैयारी की तरफ चले तो तैयारी भी किसका करें भाई, या सेंट्रल लेवल की तैयारी करें या फिर हम स्टेट लेवल की तैयारी करें। देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर दोनों लेवल की वैकेंसी आती है। स्टेट आती है तो स्टेट में पर्टिकुलर होगा, सेंट्रल में आती है तो सेंट्रल में होता है। ओवरऑल इंडिया की बात किया जाता है, पैन इंडिया की बात किया जाता है। वैसे में अगर आप देखें कि सेंट्रल की तैयारी करें या फिर स्टेट का, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप इतने दिनों से सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे या इससे पहले डबल एओ की तैयारी कर रहे थे, तो आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरफ जाना चाहिए, मतलब स्टेट लेवल की तैयारी करना चाहिए। इसका दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि आपको आपके ही स्टेट में जॉब करने का मौका मिलेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपने 11th में आपने केमिस्ट्री पढ़ाई होगा, 11th में आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो जो ये काम देगा अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर में। लेकिन हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये वैकेंसी पता ना कब आए ना आए, नोटिफिकेशन कब अनाउंस किया जाएगा। हालांकि इस पर हम बात करेंगे कि कब अनाउंस किया जाएगा, लेकिन हमारे मन में ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि हाँ, ये भी तो हो सकता है। लेकिन मैं बताऊँ तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चूँकि ये इलेक्शन है। 23 में इलेक्शन हुआ था तो 5-28 में इलेक्शन है, तो 2 साल अपने पास समय है। 2 साल में तो ये 6-7 मंथ चल ही गया, तो बचा हुआ हमारे पास 1.5 साल है। तो 1.5 साल में वो वैकेंसी उससे पहले देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1 साल बच रहा। तो मेरे अनुसार से आपको, जो भी स्टूडेंट सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे, उनको स्टेट लेवल में आने वाली वैकेंसी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरफ जानी चाहिए और तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये है क्या, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर का होगा, पैसे कितने मिलेंगे ये जॉब करेंगे तो। क्योंकि पैसा भी तो एक ऐसा फैक्टर है जो हमें मोटिवेट करके रखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, अगर हम स्टार्ट करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि
जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके बारे में। तो याद रखिएगा कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना बीएससी एग्रीकल्चर किया, बायोटेक्नोलॉजी से किया, माइक्रोबायोलॉजी से किया, बायोटेक्नोलॉजी से किया, वाइल्ड साइंस से किया, वेटरनरी साइंस, इवन वेटरनरी साइंस वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ डेयरी टेक्नोलॉजी से किया है। इन तमाम अगर स्ट्रीम से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, देन आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। क्लियर है? तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा। एज लिमिट 18 से 40 है, लेकिन रिलैक्सेशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बेसिस के। जैसे कि बहुत ऐसे भाई है जो ओबीसी से आते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो एससी एसटी से आते हैं, तो उनको एक अलग रिलैक्सेशन मिलता है, एक सर्विसमैन का अलग रिलैक्सेशन मिलता है, पीडब्ल्यूडी का अलग रिलैक्सेशन मिलता है। तो रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, ये जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट, उस समय मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेंगे कि ताकि वैकेंसी का कोई अपडेट आए तो इस चैनल पे आपको ऑथेंटिकली और टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे दिया जाए। क्लियर है? तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो चर्चा करना है ये कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। देखो, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। अब 150 क्वेश्चन होंगे तो 40 जो क्वेश्चन होगा, अब 150 क्वेश्चन में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि ये 40 क्वेश्चन क्या होगा। चलिए, अब इस 40 क्वेश्चन के बारे में बात करें कि ये 40 क्वेश्चन किससे आएगा, तो राजस्थान के जीके से आएगा। किससे आएगा भाई? राजस्थान के जीके से आएगा। अब आप खुद सोचिए, सुपरवाइजर के लिए आपने जीके पढ़ा है, डबल एओ में पढ़ा था थोड़ा सा आपने, तो वो चीज़ें जो आपने पढ़ी है तो उसकी तैयारी करना बेटर होगा एज कम्पेयर टू जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है। तो सेंट्रल लेवल पे ठीक है, सेंट्रल लेवल की बढ़िया जॉब है, आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर का पेपर दिए हो तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो, चूंकि इसमें भी जीके जीएस पूछा जाएगा 40 नंबर का। अभी इधर हमारे पास रिमेनिंग बच गया कितना, 110 क्वेश्चन बच गया, नंबर नहीं बचा, 110 क्वेश्चन बच गया। उसमें आप याद रखिएगा कि केमिस्ट्री पूछा जाएगा। अब एक चीज़ और डाउट है बच्चे को कि सर क्या जो बच्चे बीएससी केमिस्ट्री किए हैं वो फिल कर सकते हैं, हालांकि इस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइव स्टॉक भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ फूड टेक्नोलॉजी भी रहेगा। तो इसमें कितने हो गए 110 वाले क्वेश्चन में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री और फूड टेक्नोलॉजी से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम पैटर्न है जो आपको थोड़ी बहुत आइडियाज़ हो गए कि एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। क्योंकि देखो, जब टाइम आएगा तब तैयारी करोगे, तो वैसे में हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता है। अभी से अगर हम तैयारी करते हैं तो एक राइट अप्रोच के साथ, और सारे सिलेबस भी टाइमली समाप्त हो जाएगा और अपनी तैयारी भी बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे, और समझ कर इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पे ग्रेड के बारे में। अब देखो, पे ग्रेड के बारे में बात करें, पे ग्रेड के बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन जॉब प्रोफाइल पे भी करेंगे कि क्या जॉब रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल में आपको क्या करना होगा, क्या चीज़ें करनी रहती है, इन तमाम चीज़ें हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जिसमें आपको डाउट है कि क्या जो बच्चे बीएससी केमिस्ट्री किए हैं वो एलिजिबल है, नहीं है। अगर आपने एमएससी कंप्लीट किया है केमिस्ट्री से, देन आप एलिजिबल है। अच्छा, वैसे बच्चे भी एलिजिबल है जो मेडिकल फील्ड से है, तो मेडिकल फील्ड वही बच्चे इसमें क्या है, एलिजिबल है। इस बात को याद रखें। अब हम बात कर लेते हैं पे लेवल के बारे में। सारी चीज़ें हमने बात कर ली कि एलिजिबल कौन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब हम पे ग्रेड की बात कर लेते हैं। पे ग्रेड की बात करें तो 4200 पे है। जैसे आप एओ डबल एओ देखा था, एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो वो चीज़ें उसी लेवल पे मिलने वाला है। सैलरी कितना मिलेगा, तो वहीं 55 से 57 के बीच में, कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 60 के आसपास में सैलरी मिलेगा। पीसीएस लेवल की जॉब है, एक अच्छा सैलरी पे भी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि कब तक ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर हम एक फैक्ट के अनुसार बात करें, किसके अनुसार बात करें, फैक्ट के अनुसार बात करें, तो 28 में चुनाव है। तो ऐसा है नहीं कि चुनाव जिस समय होगा उसी समय वैकेंसी देगा, सरकार को बतानी पड़ेगी, तो उससे पहले ही वैकेंसी दिया जाएगा। तो उससे पहले वैकेंसी दिया जाएगा तो 26 तो अब समाप्त ही होने वाली है। हालांकि अभी नहीं समाप्त होगी, लेकिन फिर भी 6-7 मंथ बचे हुए, 6 मंथ बचे हुए। तो याद रखेंगे कि ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगा।
अब जल्दी मतलब क्या टाइम हो सकता है, तो टाइम कोई नहीं बता सकता है कि इसका क्या टाइमिंग हो सकता है एक्यूरेट। जैसे ही टाइम आएगा, जैसे ही ये चीज़ें बताई जाएगी कि कब इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, वैसे ही आपको एग्रो पाठशाला पे सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो अगर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्त लोग के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले, हमारा एक हम लोग का एक फैमिली बने जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जैसे कि अभी इन्फॉर्मेशन हो। बाकी वीडियो सही लगे, आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कंटेंट देखकर बताइएगा कैसा है। और उसके बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं कोई डाउट है तो। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको कुछ चीज़ पढ़नी भी है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर की बेसिक चीज़ें पढ़नी है, एग्रीकल्चर की कोई सब्जेक्ट पढ़नी है, तो ऐसे तो सीरीज चल रहा है अभी, हालांकि वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में चलता है, लेकिन सीरीज चल रहा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड लेवल की तरह कंटेंट भी डिलीवर किया जाएगा। तो आई होप कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे, ये सारी बातें आप इम्प्लीमेंट करेंगे और तैयारी में लगेंगे। बाकी किसी प्रकार के इस टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक इन द सेंस कि इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप डायरेक्ट हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम पे भी है, तो लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।